मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली धड़िदम। नियम सार जी परमागम की अपनी स्वाध्याय के क्रम में ग्रंथ की अंतिम गाथा है जो शुद्ध उपयोग अधिकार में 187, उसकी टीका की कुछ अंश की स्वाध्याय अपनी कल प्रारंभ हुई थी और आगे का जो विषय है उस पर अपन आज स्वाध्याय करेंगे। अभी जो समय सार जी परमागम पर गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन चलते थे, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाएँ 373 से 382, उसकी टीका की व्याख्या पूर्ण करते हुए भावार्थ पर आज गुरुदेव श्री ने कुछ अंश पर उसकी चर्चा की है। तो अपन भावार्थ के जो बोल्ड अक्षर हैं वो देखते हुए अंतिम पैराग्राफ तक पहुंचते हैं। 405 नंबर पेज है। बोल्ड अक्षर यानी वो मूल शब्द पढ़ते जाएंगे और फिर वहाँ जो मूल बात है वहाँ तक अपन व्याख्या की वहाँ पहुँचते हैं। शब्दादिक यानी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्दादिक जड़ पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे आत्मा को कुछ कहते नहीं कि तुम हमको ग्रहण करो, अर्थात कि तुम हमको जानो, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के उनको ग्रहण करने अर्थात जानने के लिए उनके प्रति नहीं जाता। इतनी बात स्पष्ट करी। इस संबंध में टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने दिया का उदाहरण दिया था, उसकी भी चर्चा यहाँ लेंगे। तो कहा कि वह अपने स्थान से च्युत होकर उनको ग्रहण करने उनके प्रति जाता नहीं है कि जैसे शब्दादिक, तो शब्दादिक में वो आ गया शब्द रस गंध स्पर्श वर्ण आदि सब। शब्दादिक समीप न होए तब आत्मा, फिर नीचे एकदम नीचे की 3 जो पैराग्राफ है, तब आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। कितनी बात आ गई ऊपर कि जो शब्दादिक जड़ पुद्गल द्रव्यों के गुण हैं वे गेय पदार्थ वे आत्मा को नहीं कहते कि तुम हमको जानो, और आत्मा भी उनको जानने के लिए उनके प्रति जाता नहीं। तो फिर आत्मा का जो जानना है वह किस प्रकार है कि आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। शब्दादिक समीप हों तब भी, निंदा प्रशंसा शब्दादिक में ले लेना, निंदा प्रशंसा मनोहर अमनोहर पदार्थ जो कुछ भी हैं,
तब भी आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। तो अपने स्वरूप से ही जानता है, ये पूरी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है, पूरी चर्चा का। अपन आते हैं 406 पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है, देखो। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानता, स्वरूप से ही जानता, गुरुदेव ने उसको रिपीट किया। क्यों कि पूरी 10 गाथाओं के द्वारा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ज्ञान की इस सिस्टम को, ज्ञान की इस विधि को यहाँ स्पष्ट किया कि ज्ञान किसको जानता है, कैसे जानता है ना। तो कहा ज्ञान अपने को ही जानता है और अपने स्वरूप से ही जानता है। तो स्वरूप से ही जानते, देखो क्या कहा, पर को जानता नहीं, पर को जानता पर को नहीं। देखो है ना, ऐसे कहें कि पर को जानता है, वो वास्तव में पर को नहीं जानता है। पर संबंधी अपने ज्ञान को अपने स्वयं रूप से, स्वयं भाव से, स्वयं सामर्थ्य से, अपनी ताकत से, अपने स्वरूप से ही जानता है। ये यहाँ पर बात की गंभीरता है, ये गंभीरता है। देखो कहा ना, पर को जानता नहीं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फिर कहा पर को जानता पर को नहीं, अपने स्वरूप से ही जानते, ऐसे आत्मा को स्वयं स्वयं के स्वभाव से ही परिणमते। ले, वो ज्ञान का जो जानने रूप परिणाम है, जिसे हम ज्ञानाकार भी कहते हैं, वो ज्ञान का परिणमित वह ज्ञानाकार ज्ञेयों के आकार के अनुरूप तो परिणमा है, लेकिन वह ज्ञानाकार रूप परिणमा है, ज्ञेयाकार रूप नहीं। ज्ञान में ज्ञेयाकार आया है कि ना, ना, ज्ञान में ज्ञानाकार रूप परिणमन हुआ है। ज्ञान की अपनी स्वयं की सामर्थ्य से, स्वरूप से, स्वयं में स्वयं के भाव का स्वयं से परिणमन है। तो ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार रूप परिणम गया, ऐसा कहने का व्यवहार है। दरअसल तो ज्ञानाकार जो ज्ञान की पर्याय विशेष, ज्ञान का परिणाम विशेष, वह ज्ञानाकार ज्ञेयाकार के अनुरूप परिणमित ज्ञानाकार रूप परिणमा है। ये बात आती है कि नहीं आती है समझ में? समझने की ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बात की जो गंभीरता है, इस बात के अंदर जो ज्ञान की परिणति का, ज्ञान के परिणमन का जो रहस्य कहा जा रहा है, ये यदि हमको बराबर समझ में आए तो अनादि की जो ज्ञेय से ज्ञान होता है, ज्ञेय का ज्ञान होता है, वह जो अनादि की मिथ्या वासना है, वह धुंध, वह छट जाएगी, वह मिट जाएगी। ऐसी बात है। दोबारा से, है ना, वो बात गंभीर है कि ज्ञान कैसे परिणमता है। कि ज्ञान तो जानन स्वरूपता की एक रूपता सदृशता वाला ध्रुव एक 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 पने रहता टंकोदकीर्ण भाव है। इधर से चली है बात को यहाँ से अपन ने प्रारंभ किया समझना। ज्ञान क्या है कि ज्ञान जानने के स्वभाव स्वरूपता वाला एक रूप सदृश सदा ध्रुव पने टंकोदकीर्ण स्वरूप से
रहा हुआ स्वभाव है, वह स्वभाव के परिणमन में उसके प्रति समय की होती पर्याय में जो ज्ञानाकार रूप परिणमन होता है, जो ज्ञानाकार रूप पर्याय होती है, जो ज्ञानाकार रूप पर्याय में जानने रूप कार्य होता है, वह ज्ञानाकार पर ज्ञेय संबंधी ज्ञेयों के आकार के अनुरूप ज्ञानाकार रूप परिणमा है, उसके अनुरूप है। ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञेयों का जैसा आकार है, जैसे ये बड़ा दरवाजा, ये छोटा दरवाजा, तो बड़े दरवाजे संबंधी ज्ञेय के आकार के अनुरूप यहाँ ज्ञान का परिणाम परिणमित हुआ है, उस रूप नहीं, उसके अनुरूप ज्ञानाकार रूप। कल दर्पण से अपन ने समझा था कि दर्पण में वृक्ष का प्रतिबिंबन हुआ, तो दर्पण तो अपनी स्वच्छता के सदैव एक रूप सदृश भाव से यहाँ लगा हुआ है और उसका एक रूपता का सदृश भाव स्वभाव रूप से सदा परिणमित है और उसके उस परिणमन में वृक्ष या दरवाजा का जो झलकन है, वो झलकन वास्तव में दरवाजे की झलकन है कि दर्पण की झलकन है। दर्पण की झलकन है तो दर्पण की झलकन में दरवाजा झलका, ये व्यवहार है। तो ये कैसे, ये व्यवहार भी आया कैसे? व्यवहार कोई ऐसा नहीं है कि अड़न टप्पू आ जाता है, उसका भी उपचार करने का नियम है। तो कैसे हुआ कि दर्पण के स्वच्छाकार रूप परिणमन विशेष में उस दरवाजे के आकार के अनुरूप परिणमित वह दर्पण का ही स्वच्छाकार है। ये है ये ज्ञान की असलियत। ये ज्ञान स्वभाव और उसके परिणमन का मैकेनिज्म कहो, सिस्टम कहो, उसकी व्यवस्था कहो, ऐसी है। कब कि जब हो तब। गे में ज्ञान झलकते, गे ज्ञान में झलकते हैं, ये कथन उपचार का व्यवहार का है। हाँ, व्यवहार से कहते ही हैं ऐसा, लेकिन गे ज्ञान में नहीं झलकते, ज्ञान में ज्ञान झलकता है। एक तो उस ज्ञान विशेष को गे झलकते हैं, दरवाजा झलकता है, बड़ा दरवाजा झलकता है, समय सार का स्तंभ झलकता है, ये कहना व्यवहार है। ये प्रश्न आ गया है, भाई साहब ने पूछा तो उसको अपन यहाँ देख लेते हैं। चलो फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। पीछे 405 पर प्रश्न है, पदार्थ समीप होए तो साफ जानने में आता है, स्पष्ट जानने में आता है, ऐसा प्रश्न पूछा। अब इसको जरा ध्यान से इसका उत्तर सुनना। भाई साहब निकाल लो आप 405 नंबर पेज, नीचे से दूसरे पैराग्राफ में प्रश्नोत्तर है, मिल गया ना। पदार्थ समीप होए तो साफ जानने में आता है, स्पष्ट जानने में आता है, ऐसा हम समझते हैं। प्रश्नकार का कहना है कि ऐसा हम समझते हैं। जैसे एक सामान्य अपन विचार करें, बिना यथार्थता को पकड़े अथवा यथार्थता से दूर अपन विचार करते हैं कि अभी ये जो यहाँ जो जिनवाणी का वांचन अपन करते हैं, जो अपन स्वाध्याय करते हैं, ये शब्द कान में समीपता से प्राप्त हो रहे हैं, यानी वो ज्ञान में कर्णेंद्री के
निमित्त में वह शब्द संबंधी जानना हो रहा है। अभी कोई दूर बाजे बजते हों तो वे स्पष्ट सुनाई नहीं देते, तो हमको लगता है कि समीप में जो होता है वह स्पष्ट जानने में आता है और दूर जो होता है वह साफ जानने में नहीं आता, ऐसा हमको लगता है। वो लगना हमारा वास्तव में ज्ञान स्वभाव की जो सामर्थ्य और जो उसके परिणमन की व्यवस्था है उसे हम नहीं जानते, इसलिए लगता है। इसलिए लगता है कि जो समीप में है, अखबार हो आता ना सुबह सुबह, तो यहाँ मेरे सामने अखबार हो तो मैं स्पष्ट पढ़ सकता हूँ कि आज मौसम का क्या अनुमान है, और वहाँ विमल जी भाई साहब के पास हो तो मैं उतना स्पष्ट नहीं पढ़ सकता हूँ। ऐसा हमको क्यों लगता है? ऐसा हमको इसलिए लगता है कि हम ज्ञान के परिणमन की व्यवस्था को नहीं जानते, नहीं मानते, इसलिए ये प्रश्न उठता है। तो वो प्रश्न के रूप में श्रोता ने वहाँ पर यह प्रश्न किया कि हम तो साहेब ऐसा समझते हैं कि पदार्थ समीप होए तो साफ जानने में आता है, स्पष्ट जानने में आता है। देखो, प्रश्न पर इतना अपन समय क्यों खर्च करते हैं कि प्रश्न समझ में आता है तो उत्तर उतनी शीघ्रता से समझ में आता है, इसलिए। अब देखो उत्तर गुरुदेव श्री का, बिल्कुल बात खोटी है। पदार्थ समीप होए तो स्पष्ट जानने में आता है कि दूर हो तो स्पष्ट नहीं जानने में आता है, ये बात ही खोटी है, झूठी है, अयथार्थ है, असत है, असत्यार्थ है। हाँ, क्यों ऐसा कैसे कह दिया आपने गुरुदेव श्री कि पदार्थ के कारण से कहाँ है जानना? यदि आप ऐसा मानोगे कि पदार्थ के समीप होने से स्पष्ट जानना होता है, पदार्थ के दूर होने से अस्पष्ट जानना होता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ से जानना होता है। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से जानना नहीं होता है। यही तो हुआ ना फिर उसका। तो जानना होता कैसे है वास्तव में कि ज्ञान से ही जानना है। अपन ने अभी ही पढ़ा ना, है ना, समीप हो कि दूर हो ऐसे सर्व पदार्थों को आत्मा अपने स्वरूप से जानता हुआ। भावार्थकार ने लिखा है ना, 10 टीकाओं की 10 गाथाओं की टीका, उस टीका का भावार्थ वो अपना चल रहा है। देखो, पदार्थ ने लईने क्या जानबूझ है, पदार्थ के कारण से कहाँ है जानना, ज्ञान के कारण से होता है जानना। वजन है यहाँ पर, वजन है यहाँ। जानना ज्ञान के कारण से होता है। जगत में जाति से 6 द्रव्य हैं, ये जानना शास्त्र से नहीं होता है, ये जानना ज्ञान से होता है। 24 तीर्थंकर हुए हैं इस हुंडा अवसर्पणी काल में, आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत। यह जानना शास्त्र से नहीं होता है, ये जानना ज्ञान से होता है। ये बिल्कुल अपने चित्त में ऐसे जम जाना चाहिए कि जैसे ये 2 हाथ हैं ना अपने, तो अपने को बायां हाथ और दायां हाथ ढूंढने में क्या करना पड़ता है? कुछ करना। हम जब छोटे थे तो वो चीरे का निशान ढूंढ लेते थे, तब नहीं आती थी समझ में। लेकिन अब बताओ, बायां और दायां ढूंढने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है क्या? इतनी बात जम जानी चाहिए कि जो कुछ जानना है,
कम जानना, अधिक जानना, स्पष्ट जानना, अस्पष्ट जानना, सच्चा जानना, झूठा जानना, जो कुछ है वह जानने का परिणमन है। ऐसा है भाई जी। पदार्थ को कहाँ जानना है? देखो, जैसा ज्ञान है, पहले तो कहा पदार्थ के कारण से, एक एक पॉइंट ऐसे लिख लो, इसको लिखा है ऐसा है, ऐसे ऐसे लिख लो यहाँ चित्त में। पदार्थ के कारण से कहाँ है जानना। दूसरी लाइन, ज्ञान के कारण से है जानना। तीसरी लाइन, जैसा ज्ञान है वैसा जानने में आता है। चौथी लाइन, पदार्थ को जानना ही कहाँ है? ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान पदार्थ को नहीं जानता है। एक दिन आई थी बात, स्वयं पर प्रकाशक की जब बात आई थी, 3-4 दिन से ये विषय अपना लगातार चल रहा है। स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से आत्मा स्वयं से स्वयं को जानता है। तो पर को जानता नहीं, कि पर को नहीं जानता, पर को जानना, कहना, ये व्यवहार है। तो ज्ञान फिर स्वयं प्रकाशक ही है कि ना? ना, स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव निश्चय से स्वयं का है, और उस स्वयं पर प्रकाशक स्वयं स्वभाव से स्वयं को स्वयं से स्वयं में जानता है, पर को जानता नहीं। यहां देखो 4 पॉइंट आए। पदार्थ को जानना कहाँ है? पदार्थ को जानना नहीं है, ज्ञान को जानना है। क्योंकि ज्ञान का ही जानना होता है, पदार्थ का नहीं। पदार्थ संबंधी ज्ञान जानने में आता है, पदार्थ नहीं। पदार्थ को जानने वाले को जानना है। ये तो जैसा है ऐसा है। जाननहारा, ये गायक भगवान तो जैसा है ऐसा ही है। ये कहाँ गया है? नजदीक हो के दूर हो, यह तो जानने के स्वभाव वाला जीव है। आया ना? ये भाई साहब का प्रश्न था, उसका उत्तर। अपन वापस चलते हैं 406 पेज पे। तो वहाँ कहते थे, देखो अपन जिस पैराग्राफ पे थे, अपने स्वरूप से ही जानते ऐसे आत्मा को। देखो अब निर्देश भाई क्या लिखा है, पोत पोताना स्वभाव थीज। अपने स्वभाव से ही, अपने स्वभाव से ही परिणमते, अपने ज्ञान स्वभाव से होते, शब्दादिक किंचित मात्र भी विकार करते नहीं। निंदा के प्रशंसा सुंदर रूप, वे शब्दादिक इस ज्ञान में कोई विकार उत्पन्न करते नहीं, उनमें विकार नहीं होता, ये नहीं कहना है। शब्दादिक माने शब्द, रस, गंध, स्पर्श, वर्ण आदि जो पुद्गल द्रव्यों के गुण हैं, वे इस ज्ञान में किंचित मात्र भी विकार नहीं करते, विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। दीपक का उदाहरण था ना, ये बड़ा दरवाजा है, ये छोटा दरवाजा है, ठीक है। तो बड़े दरवाजे संबंधी ज्ञान से परिणमित ज्ञान को जानता यह ज्ञान, छोटे दरवाजे संबंधी ज्ञान से परिणमित ज्ञान को जानता यह ज्ञान। वह ज्ञान तो ज्ञान स्वरूपता से जानता है। ये छोटा दरवाजा या बड़ा दरवाजा इस ज्ञान में कोई विकार उत्पन्न करता नहीं है। इतनी दमदारी की बात है। निंदा प्रशंसा, सुंदर रूप अथवा कुरूप कुछ भी आत्मा को विक्रिया नहीं कर सकता। अपना स्वरूप है, इसको ही ये तो जानता है। ये ज्ञान किसको जानता है? कि अपने स्वरूप को ही का प्रयोग कैसे होता है चंद्रेश भाई? अन्य का नहीं,
ही का प्रयोग ऐसा ही है ना, ही माने अन्य का निषेध। कितना स्पष्ट कहा, अपना स्वरूप है इसको ही ये तो जानता है। देखो, अपने स्वरूप से ही प्रकाशते ऐसे दीपक को, अब जरा गुरुदेव यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दे करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ज्ञान में कोई विक्रिया नहीं होती, ज्ञान में कोई वो विकार नहीं होता, ज्ञान में कोई स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान स्वरूपता से ही, अपने स्वभाव से ही, पर की अपेक्षा बिना ही, परिपूर्ण निरपेक्षता से जानने रूप परिणमित होता है। देखो यहाँ उदाहरण है, एक दिया है ना, पहले पढ़ लो ये, जेम पोताना स्वरूप थीज प्रकाश था। जैसे दीपक को लिया ना यहाँ उदाहरण में, तो दीपक अपने स्वरूप से ही प्रकाशता। एक दिया है और बहुत दिया नज़दीक में आ गए, ऐसे उस दिया का, उस एक दिया का प्रकाश कितना बढ़ गया, बोलो। कमरे में अब तो बहुत लाइटें लगती हैं ना, एक जलाया बल्ब 12 वाट की एलईडी, फिर 12 वाट की 10 और जला दी, तो उस जो पहले 12 वाट की जलाई थी उसकी कितनी लाइट बढ़ गई? नहीं बढ़ी ना, पक्की बात है। देखो, एक दिया का प्रकाश बढ़ गया क्या? बहुत दिया नज़दीक में आए तो इसका प्रकाश बढ़ा है क्या? अब सब दिया चले गए तो वो दिया जो एक अकेला रह गया उसका प्रकाश घट गया क्या? ऐसे यह ज्ञान स्वरूप सर्वकाल एक रूप सदृश 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 स्वपर प्रकाशक स्वभाव स्वरूप अपने स्वय स्वभाव रूप रहा है, परिणमता है, रहा है और परिणमता है। ये कोई बहुत गेय हों, अच्छे सुंदर हों, कुरूप हों, नज़दीक हों, दूर हों, कम हों, अधिक हों, उससे इसके ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। ऐसा है ये, इसलिए इसको टंकोत्कीर्ण स्वभाव कहते हैं। टंकोत्कीर्ण ना, ज्ञायक घन स्वभाव, विज्ञान घन ज्ञायक टंकोत्कीर्ण। देखो अब यहाँ लिया, ऐसे भगवान मुनिराज जंगल में अकेले रह गए तो भी स्वयं को जानते हैं, और टोले में बैठे हों तो भी वह स्वयं को ही जानते हैं। ये चर्चा अपन ने आज देखी, आगे जो भावार्थ की चर्चा अगले व्याख्यान में आएगी उसमें भी अपन देखेंगे। और अपना जो 187 नंबर की गाथा, उसकी अपन कल टीका अपन ने प्रारंभ की थी, पेज नंबर 382 है। उसमें ये मुनिराज पद्म मलधारी देव ने फरमाया कि कुंद आचार्य ने जो सैकड़ों परम अध्यात्म शास्त्रों में कुशल हैं, ऐसे उन्होंने अपनी निज भावना के निमित्त से, अशुभ से बचने के प्रयोजन से ये नियम सार नाम का शास्त्र किया है। और जो कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था उस कार्य को उन्होंने पूर्ण किया है। इस प्रकार यह शास्त्र को किस प्रकार किया कि परम गुरु के प्रसाद से जानकर, क्या जानकर कि सर्वज्ञ परमात्मा के मुखारविंद से निकले उपदेश को, वह उपदेश कैसा है कि पूर्वापर दोष रहित है। पूर्वापर दोष रहित कैसे है कि वे जो सर्वज्ञ भगवंत हैं उनके सकल मोह राग देश का अभाव है, और सकल मोह राग देश ही पूर्वापर विरोध का दोष का हेतु है।
तो जब उनको वह हेतु ही नहीं है तो सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश है वह पूर्वापर दोष रहित है। उस उपदेश को मैंने प्राप्त करके उन परम गुरु के प्रसाद से जानकर यहाँ पर इस ग्रंथ की रचना की है। इतना अपनी कल चर्चा चली थी। आगे देखते हैं कि इस शास्त्र में क्या क्या विषय समाहित किए गए हैं। तो इसको 8 पॉइंट में टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव कहते हैं। देखो, जो नियम सार शास्त्र है यह वास्तव में समस्त आगम के अर्थ समूह का प्रतिपादन करने में समर्थ है। लो, समस्त आगम के अर्थ समूह का, जितना आगम में जो भाव व्यक्त किया गया है उसका यहाँ प्रतिपादन करने में ये शास्त्र समर्थ है। यानी कहें कि इसमें समीचीनता से संपूर्ण आगम भर दिया है। अपने करीब करीब ये 2 साल से चल रही है चर्चा, 2 साल से अधिक हो गए नियम सार की चर्चा चलती है। तो कहते हैं कि ये कोई आगम जो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने निज भावना के निमित्त से ऐसी कोई रचना करी है कि जो संपूर्ण आगम के अर्थ समूह का प्रतिपादन करने में समर्थ है, ऐसा यह ग्रंथ है। इसमें क्या क्या ले लिया गया है वो अब टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि जिसने माने इस ग्रंथ ने नियम शब्द से विशुद्ध मोक्ष मार्ग सम्यक प्रकार से दर्शाया है। आया था ना पहले, नियम शब्द आया। नियम माने अवश्य ही करने योग्य कार्य, उसका नाम नियम है। तो ये जीव को क्या चाहिए कि सुख चाहिए। सुख की प्राप्ति कैसे होती है कि सुख स्वरूप आत्मा के आलम्बन से उसकी प्रतीति, उसका संचेतन, उसकी रमणता और उसकी पूर्णता में सुख की आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसको ही मोक्ष कहते हैं और इस प्रतीति, संचेतन और रमणता के भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो नियम शब्द से ही पूर्ण मोक्ष मार्ग यहाँ दर्शाया गया है। फिर कहा दूसरा, जो शोभित पंचास्तिकाय सहित है, अर्थात जिसमें 5 अस्तिकाय का वर्णन करने में आया है। जीवास्तिकाय, पदगलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, है ना। तो 5 अस्तिकाय हैं, काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है क्योंकि बहुप्रदेशी वह नहीं है। यद्यपि कि पुद्गल भी बहुप्रदेशी नहीं है, लेकिन सामान्यतया वह स्कंद अवस्था में रहता है तो उसे भी अस्तिकाय में गिनने में आता है। 5 अस्तिकाय की बात करी, हो गया ना, 2 बातें हो गई। तीसरी, जिसमें पंचाचार प्रपंच का संचय करने में आया है। पंचाचार होते हैं मोक्ष मार्ग में, तो कहते हैं अर्थात जिसमें ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार रूप 5 प्रकार के आचार का कथन करने में आया है। इसमें मुख्यतः ये है कि यहाँ ज्ञानाचार को पहले नंबर पे लिया। सामान्यतः ऐसे उसका क्रम बनता है, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। यहाँ ज्ञानाचार को पहले लिया। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, 5 प्रकार के आचार का कथन करने में आया है। चौथी बात, जो 6 द्रव्यों से विचित्र है। विचित्र क्यों कहा कि 6 द्रव्यों के निरूपण से विध विध प्रकार का सुंदर है वर्णन उनका। 6 द्रव्य है ना, तो वो 6 द्रव्य 6 प्रकार के हैं, तो उनका वर्णन भी फिर विविध हो गया, तो विचित्र शब्द का प्रयोग किया। फिर कहते हैं
7 तत्व और 9 पदार्थ जिसके अंदर समाये हुए हैं। इस ग्रंथ में जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष ऐसे करके 7 तत्व और पुण्य पाप भी आश्रम में समाहित है ऐसे करके 9 पदार्थ उनका भी इसमें समाये हुए हैं, माने उनका वर्णन समाया हुआ है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं 6वां, जो 5 भाव रूप विस्तार के प्रतिपादन में परायण है। ये शास्त्र 5 भाव रूप जीव के जो असाधारण 5 भाव हैं, पारिणामिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैक भाव और छायक भाव। यहाँ थोड़ा क्रम ऐसा लिया है, अभी अपन देखेंगे आगे। पारिणामिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, औदैक भाव और छायक भाव। ऐसा क्यों लिया? परम पारिणामिक भाव वह एकमात्र आश्रयभूत भाव है। उसके आश्रय से औपसमिक और छायोपसमिक भाव होते हैं, है ना। और औदैक भाव है वह विकारी भाव है, उसके अभाव होने से छायक भाव की प्राप्ति होती है। जैसे जीव, समय सार याद करना, जीव अजीव आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। वहाँ मोक्ष के पहले बंध को लिया, आश्रव के साथ बंध को न लिया। वहाँ ऐसा लिया, जीव अजीव आश्रव, आश्रव का निरोध संवर, संवर पूर्वक निर्जरा। इस सब से हुआ क्या कि बंध का अभाव, उससे हुआ क्या कि मोक्ष। आचार्य भगवंतों की अत्यंत असीम करुणा और कृपा का ये सब प्रसाद हमें मिला है ना। समझो कि करोड़ों अरबों लोगों में अपन छट कर के ऐसे कोई भाग्यशाली जीव हैं जिनको ऐसा अमृत रूपी प्रसाद मिला है। नहीं तो देख लो आप जरा सा बाहर निकल के क्या दशा है। जो धर्म से दूर हैं उनकी तो छोड़ो, जो अपने को धर्मात्मा मानते हैं और धर्म के अधिकारी मानते हैं उनको भी ये प्रसाद नहीं मिला। ऐसी बात है। 7वां, जो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रायश्चित, परम आलोचना, नियम, व्युत्सर्ग आदि सकल परमार्थ क्रिया कांड के आडंबर से समृद्ध है। अब देखो इसमें क्या शब्द डाला है साहिब। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रायश्चित, या दूसरे शब्दों में बोलो परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान, परमार्थ प्रायश्चित, परमार्थ आलोचना, नियम, व्युत्सर्ग आदि सकल परमार्थ क्रिया कांड। इसे आडंबर कह रहे हो कि आडंबर का यहाँ अर्थ है कि परिपूर्ण विस्तार वाला। आडंबर का देखो ब्रैकेट में लिखा, अर्थात जिसमें परमार्थ क्रियाओं का पुष्कल निरूपण है। पुष्कल शब्द लिया। पुष्कल का अर्थ मैंने देखा है उसमें गूगल करके, उसका अर्थ है पुष्कल का कि श्रेष्ठ, उत्तम, परिपूर्ण। पुष्कल का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम और परिपूर्ण। तो आडंबर का अर्थ क्या निकला? भरपूर विस्तार वाला। आडंबर का शब्द, आडंबर शब्द है ना, अपन आडंबर शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो है नहीं और दिखाया जाए, उसके लिए अपन आडंबर कहते हैं। है नहीं, दिखाया जाए तो वो कहा जाएगा आडंबर। लेकिन यहाँ आडंबर का अर्थ है बहुत भरपूर विस्तार वाला। हाँ, विस्तार से परिपूर्ण विस्तार, वो विषय का परिपूर्ण विस्तार, ऐसा।
पुष्कल निरूपण, देखो निरूपण शब्द है ना, तो निरूपण माने भरपूर उसमें बात को कहा गया है। आगे देखते हैं, देखो 8वां नंबर, और जो 3 उपयोग से सुसंपन्न है, यानी कि जिसमें अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोग का पुष्कल कथन है। फिर पुष्कल शब्द डाला, श्रेष्ठ, उत्तम, परिपूर्ण कथन है, क्योंकि जीव के 3 प्रकार के उपयोग हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो ये तीनों प्रकार की उपयोग की इसमें चर्चा की गई है। इस प्रकार यह परमेश्वर शास्त्र का वास्तव में 2 प्रकार का तात्पर्य है ना। वैसे सब शास्त्र जितने हैं, जिनवाणी जितनी है, उसमें 2 प्रकार के तात्पर्य होते हैं, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। यहाँ भी वही बात है, अपन यहाँ के संदर्भ से देखते हैं कि इस परमेश्वर शास्त्र का, परमेश्वर शास्त्र को परमेश्वर कहा क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान के पूर्वापर दोष रहित ऐसे जिनोपदेश का कथन करने वाला, जिसमें अपन ने 8 प्रकार के विषय जिसमें समाहित हैं। ये अभी चर्चा जो मुनिराज ने की वो अपन ने देखी। अब वो कहते हैं मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कि यह परमेश्वर शास्त्र का वास्तव में 2 प्रकार का तात्पर्य है, एक है सूत्र तात्पर्य और एक है शास्त्र तात्पर्य। तो सूत्र तात्पर्य तो पद्य कथन से प्रत्येक सूत्र के संबंध में, यानी पद्य द्वारा प्रत्येक गाथा के अंत में प्रतिपादित करने में आया है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो जो सूत्र यानी जो जो गाथा आचार्य भगवान ने कही, उसका यहाँ पर निरूपण गाथा के द्वारा किया और उसकी टीका के रूप में उसका वहाँ पर अर्थ भी प्रतिपादित किया गया है। आ गया ना, क्योंकि टीकाकार स्वयं लिख रहे हैं वो बात, तो वे खुद कह रहे हैं टीका करके आए हैं ना हम उसकी, अकेली इसकी ही थोड़ी टीका कर रहे हैं। देखो तो वह जो जिस गाथा की टीका अपन ने कैसे पढ़ी है, अपन ने भी पढ़ी ना, 2 साल से अधिक हो गए। कैसे पढ़ी? गाथा सूत्र, फिर टीका की प्रथम पंक्ति जो गाथा की उत्थानिका है, फिर उसका अन्वयार्थ, फिर उसके बाद टीका का विस्तार। तो वह सब जितना है वह सूत्र तात्पर्य है। उस गाथा का तात्पर्य वहाँ पर लिखा गया है, निरूपित किया गया है। अब कहते हैं कि शास्त्र तात्पर्य इस प्रकार है कि शास्त्र तात्पर्य यह नीचे प्रमाण में टीका द्वारा प्रतिपादित करने में आता है। यहाँ इस जो 10 लाइन है इसमें उस शास्त्र तात्पर्य की बात कहेंगे। देखो, यह नियम सार शास्त्र भागवत शास्त्र है। ऊपर कहा था परमेश्वर शास्त्र, यहाँ कहा भागवत शास्त्र, भगवंतों के द्वारा कहा हुआ भागवत शास्त्र है। जो शास्त्र निर्वाण सुंदरी से उत्पन्न होते, परम वीतरागात्मक, निराबाद, निरंतर और अनंग परमानंद को देने वाला है। यह नियम सार शास्त्र भागवत शास्त्र ऐसा है कि जो कैसे परमानंद को देने वाला है, आनंद के साथ परम विशेषण लगाया, परमानंद को देने वाला है। कैसा परमानंद? जो निर्वाण सुंदरी से उत्पन्न होता है, यानी परिपूर्ण सुख को। मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष तो नास्ति परक शब्द है। परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होना, परिपूर्ण अनंत गुणों की परिपूर्णता की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है, निर्वाण है। निर्वाण सुंदरी से उत्पन्न होते वह सुख कैसा है? परम वीतरागात्मक है,
परम वीतरागात्मक, परम वीतराग स्वरूप निराबाध है, जिसमें कोई विघ्न बाधा किंचित नहीं। ऐसे होता है ना, अभी जैसे अपने पंखे से अपन सुख ले रहे हो, गर्मी के दिन है तो लाइट गई तो क्या हो गया, बाधा पड़ गई, है ना। तो ये तो निराबाध है। अव्याबाद कहते हैं ना सिद्धों के सुख को, अव्याबाद। निराबाद निरंतर है, बीच में कोई अंतर या रुकावट होती नहीं। और अनंग नाम अशरीरी भाव है, अनंग नाम अशरीरी है, शरीर का भी जहाँ संयोग नहीं है, ऐसे परमानंद को देने वाला है। शरीर का संयोग नहीं और शरीर वाले सुख की बात यहाँ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। देखो फिर कहा जो निरतिशय है, निरतिशय, अतिशय माने श्रेष्ठ, और जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं, इसका नाम निरतिशय। निर अतिशय, दो शब्दों को एक अतिशय शब्द में विशेषण जोड़ के बना शब्द निरतिशय। निरतिशय माने जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं। नित्य शुद्ध है, निरंजन है, जिसमें अंजन नाम कोई मैल कालिमा कलंक कुछ भी नहीं। ऐसे निज कारण परमात्मा की भावना का कारण है ये ग्रंथ। ये ग्रंथ में क्या कहा जिनवर परमात्मा ने, कि ये जो कारण तत्व है, यह जो निज ज्ञायक भगवान शुद्धात्म तत्व अपना, ये कारण तत्व की भावना करो। कैसा है कारण तत्व, कि वह निरतिशय है, नित्य शुद्ध है और निरंजन स्वरूप है। कौन? मैं, ज्ञायक भगवान, जो समस्त नयों के समूह से शोभित है। ये ग्रंथ, इसमें व्यवहार ने, निश्चय ने, असद्भूत, सद्भूत, उपचरित, अनुपचरित आदि सब नयों के द्वारा बात को समझाया गया है। जो पंचम गति का हेतुभूत है, पंचम गति माने चार गति से रहित, जो सुख रूप परिपूर्ण भाव की प्राप्ति रूप सिद्ध गति है, उसका हेतुभूत कारण रूप है। और जो पांच इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र परिग्रह वाले निर्ग्रंथ मुनिवर से रचा हुआ है। जिनको पांच इंद्रियां तो हैं पर उनका फैलाव नहीं है। मुनिराजों के पांच इंद्रियां तो हैं, लेकिन इनके विषयों के प्रति का रुझान नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो ऐसे देह मात्र जिनको परिग्रह है, यानी देह मात्र ही है योग। कैसी देह? पांच इंद्रियात्मक, पांच इंद्रिय के विस्तार से रहित देह। कैसी देह है? बिना इंद्रिय की, कि नाना पंचेंद्रियात्मक, इंद्रियों के फैलाव से रहित देह मात्र। ये मुनिवर का स्वरूप कोई अद्भुत होता है। संयोग में है पर वे उसके योग में नहीं है, उसकी तरफ जुड़े नहीं है, ऐसी बात है। देखो ऐसे इस भागवत शास्त्र को, जो निश्चय नय और व्यवहार नय के, इस भागवत शास्त्र को जो अब अपने लिए सारी बात कहते हैं, कि जो इस भागवत शास्त्र को निश्चय नय और व्यवहार नय के अविरोध से जानते हैं। निश्चय नय और व्यवहार नय का अविरोध माने क्या होता है? व्यवहार को व्यवहार रूप और निश्चय को निश्चय रूप जानना, ये दोनों का अविरोध जानना है। जैसे एक गिलास में अमृत है, एक गिलास में जहर है, तो जहर को जहर रूप जानना, अमृत को अमृत रूप जानना, ये दोनों का अविरोध जानना है। विरोध जानना तो तब हो कि जहर को अमृत जान ले,
अमृत को जहर जान ले तो विरोध रूप जानना, और अमृत को अमृत और जहर को जहर जानना ये अविरोध जानना है। ये जो कोई इस शास्त्र को निश्चय और व्यवहार नय के अविरोध से जानते हैं, वे महापुरुष समस्त अध्यात्म शास्त्रों के हृदय को जानने वाले और परमानंद रूप वीतराग सुख के अभिलाषी। कौन? तो मुनिराज की प्रधानता से बात करी। वीतराग सुख के अभिलाषी बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रहों के प्रपंच को परित्याग करके त्रिकाल निरूपाधि स्वरूप में लीन निज कारण परमात्मा के स्वरूप के श्रद्धान ज्ञान आचरणात्मक भेदोपचार कल्पना से निरपेक्ष। क्या मुनिराज, टीकाकार मुनिराज की भी कितनी गंभीर सरस और करुणा स्वरूप भाषा है ये देखो। श्रद्धान ज्ञान आचरणात्मक, ये कारण परमात्मा के स्वरूप का श्रद्धान और इसका ज्ञान यानी संचेतना और इसकी ही लीनता रूप आचरण, वह भेदोपचार कल्पना से निरपेक्ष होता है। भेदोपचार कल्पना यानी व्यवहार रत्नत्रय से निरपेक्ष होता है। नियम सार शब्द है ना ये, इसलिए स्वस्थ रत्नत्रय में स्वस्थ शब्द आया, नीचे पढ़ सकते हैं। स्वस्थ नाम निजात्म स्थित, निजात्म स्थित शुद्ध रत्नत्रय भेदोपचार कल्पना से निरपेक्ष है। स्वस्थ का अर्थ वैसे सीधा भी करो, स्वयं में स्थित स्वस्थ। रत्नत्रय में परायण यानी तत्पर वर्तते हुए शब्द ब्रह्म के फल रूप शाश्वत सुख के भोक्ता होते हैं। ये अपनी टीका की चर्चा यहाँ तक हुई। इसमें गुरुदेव ने बहुत गंभीर चर्चा की है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लें।